देखो देखो, इन्हें कितने प्यारे हैं। मेरा अंडा भी। टक टक, और फिर एक नन्हा काला बच्चा बाहर आया। कालू की आंखें भर आईं। अगर उस रात मैं यहाँ ना होता तो शायद ये भी नहीं होता। पर तुम थे और इसीलिए ये है। अब असली काम शुरू हुआ। इतने सारे बच्चे और सबको खाना चाहिए, गर्माहट चाहिए, प्यार चाहिए। पर जब सब मिलकर करते हैं तो क्या नहीं होता। रानो बच्चों को उड़ना सिखाती, तोता दाना लाता, मैना गाना गाती ताकि बच्चे सोएं। कोयल उन्हें जंगल की बातें बताती और कालू सबसे करीब पहरेदारी करता। उसकी तेज आंखें और ऊंची आवाज किसी भी खतरे को पास नहीं आने देती थी। देखो बेटा, जब कोई खतरा आए तो ऐसे आवाज लगाओ, काव काव, जोर से, डरो मत। काव काव। अरे बिल्कुल सही, शाबाश। रानो ये देखकर मुस्कुराई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वही कालू जो कभी सबसे दूर भागता था, आज सबका सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था। हफ्तों बाद जंगल बदल गया था। बारिश से खेत हरे हो गए थे, बच्चे बड़े हो रहे थे और सबसे बड़ी बात, जंगल के पक्षियों में एक नई भावना थी, साथ की भावना। जंगल का बुजुर्ग उल्लू एक दिन रानो के पास आया। रानो, तुमने एक छोटे से आइडिया से पूरे जंगल को बदल दिया। तुमने सिखाया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, पर जब सब मिलकर चलें तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। उल्लू चाचा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक बीज बोया था। इन सब ने उसे पानी दिया, धूप दी और देखो कितना बड़ा पेड़ बन गया। और उस बीज को बोने की हिम्मत सिर्फ रानो में थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी गुलाबी हो गया था, सभी बच्चे पहली बार एक साथ उड़े। छोटे छोटे पंख फैलाए, डगमगाते हुए पर उड़ते हुए। रानो, कालू, तोता, मैना, कोयल सब नीचे खड़े थे। सबकी आंखें ऊपर थीं, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। माँ, मैं उड़ रहा हूँ, देखो। हाँ बेटा, उड़ो, खूब उड़ो। रानो, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ कालू। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया, अकेले रहा, दूसरों को तकलीफ दी। पर इस अंडे की खेती ने मुझे सिखाया कि जिंदगी अकेले नहीं जी जाती, जड़ें अकेले नहीं पकड़ती। पेड़ तभी मजबूत होता है जब उसके आसपास और पेड़ हों। तुमने मुझे ये जंगल दिया, ये साथ दिया, ये परिवार दिया। शुक्रिया रानो।